दोस्तों, आप सभी का आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की जो शाखा है हॉर्टिकल्चर। आज अब हम शुरू करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर टॉपिक से, उन्हीं के बारे में रेगुलर रोजाना की क्लासों में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक है हॉर्टिकल्चर का, फलों में रंग एवं तीखापन के कारण, यानी फलों का रंग किस कारक के कारण किस प्रकार का होता है और जो फलों में तीखापन पाया जाता है या किस प्रकार का रंग पाया जाता है, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि हर क्लास में एक दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज की क्लास को स्किप ना करते अंत तक क्लास में बने रहिए। अगर आपको लास्ट में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो टाइम वेस्ट ना करते आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? पपेन के कारण, केरी का जेंथिन, केरोटीन या लाइकोपिन। तो जो पपीता होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? केरी का जेंथिन वर्णक के कारण पपीता का पीला रंग होता है, केरी का जेंथिन के कारण। तो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? जो सेब होती है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, केरी का जेंथिन, लाइकोपिन, आइसोसाइनेट। तो जो सेब होती है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो सेब का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। तो राइट आंसर होगा ए, एंथोसाइनिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? जो टमाटर होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? केरी का जेंथिन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन या कैप्सेसिन। तो जो टमाटर होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। तो सी राइट आंसर होगा, लाइकोपिन। अगला क्वेश्चन है, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? जो मिर्च होती है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? केरी का जेंथिन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन या कैप्सेथिन। तो मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। तो डी राइट आंसर होगा, कैप्सेथिन। अगला क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? जो मिर्च में तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, कैप्सेथिन या कैप्सेसिन। तो मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग की बात करें तो लाल रंग होता है कैप्सेथिन के कारण। लेकिन बात करते हैं तीखापन की, तो जो मिर्च का तीखापन होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है। तो डी राइट आंसर होगा। एक शॉर्ट ट्रिक भी है, जैसे कि मिर्ची खाते हैं तो मिर्च खाने पर ऐसी आवाज आती है क्योंकि हम खुद ही होती है, क्योंकि कड़ी लगने के कारण हम से सारे मरते हैं। तो इससे भी याद हो सकता है कि कैप्सेसिन एक में है लाल रंग कैप्सेथिन, और बात करते हैं तीखेपन की तो तीखापन कैप्सेसिन। तो इस प्रकार याद किया जा सकता है, नहीं तो दोनों में कंफ्यूज हो सकता है और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखना इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? कैप्सेथिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण, कैरोटीन के कारण या लाइकोपिन के कारण। जो गाजर है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का पीला रंग की बात करें तो पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण पीला रंग होता है। तो सी राइट आंसर होगा, कैरोटीन। गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? जो हल्दी होती है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण, कुकुरकुमीन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण या केरी का जेंथिन के कारण। तो जो हल्दी होती है उसका पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। तो बी राइट आंसर होगा, कुरकुमीन। अगला क्वेश्चन है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण, कुरकुमीन के कारण या कैरोटीन के कारण या लाइकोपिन के कारण। तो जो गाजर होती है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। तो ए राइट आंसर होगा, एंथोसाइनिन। गाजर का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण, गाजर का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। मिर्च का तीखापन कैप्सेसिन के कारण, मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, करेले में कड़वापन किसके कारण होता है? मेमोडिकोसाइट, एंथोसाइनिन, कैप्सेसिन या कैप्सेथिन।
तो जो करेला होता है उसमें कड़वापन किसके कारण होता है? तो करेले में कड़वापन होता है मेमोडिकासाइड के कारण। ए राइट आंसर होगा मेमोडिकोसाइड के कारण। अगला क्वेश्चन है खीरे में कड़वापन किसके कारण होता है? तो जो खीरा होता है उसमें कड़वापन किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण, कुकुरबिटासिन के कारण, मेमोडिकोसाइड के कारण या कुरकुमीन के कारण। तो जो खीरा होता है उसमें कड़वापन किसके कारण होता है? तो जो खीरे में कड़वापन होता है वो कुकुरबिटासिन के कारण होता है। तो बी राइट आंसर होगा, कुकुरबिटासिन। अगला क्वेश्चन है प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है? मेमोडिकोसाइड के कारण, कुकुरबिटासिन के कारण, क्यूरेसिटिन के कारण या कुरकुमीन के कारण। तो जो प्याज जो होता है उसका पीला रंग की बात करें तो प्याज में पीला रंग होता है क्यूरेसिटिन के कारण। तो सी राइट आंसर होगा, प्याज में पीला रंग क्यूरेसिटिन के कारण होता है। तो सी राइट आंसर होगा क्यूरेसिटिन। अगला क्वेश्चन है प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? मेमोडिकासाइड, कुरकुबिटासिन, क्यूरेसिटिन या एंथोसाइनिन। तो जो प्याज होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। तो डी राइट आंसर होगा एंथोसाइनिन। अगर पीले रंग की बात करें तो प्याज का पीला रंग होता है क्यूरेसिटिन के कारण। अगला क्वेश्चन है प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? तो जो प्याज है उसमें तीखापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड के कारण, एंथोसाइनिन के कारण, क्यूरेसिटिन के कारण या कुरकुबिटासिन के कारण। तो प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? तो प्याज में तीखापन होता है एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड के कारण। तो ए राइट आंसर होगा एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है मूली में तीखापन किसके कारण होता है? क्यूरेसिटिन के कारण, आइसोसाइनेट के कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण या एंथोसाइनिन के कारण। तो जो मूली होती है, मूली में तीखापन की बात करें तो किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण मूली में तीखापन होता है। तो बी राइट आंसर होगा आइसोसाइनेट। जबकि प्याज में तीखेपन की बात करें तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। मिर्च में तीखेपन की बात करें तो कैप्सेसिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है सरसों में तीव्र गंध किसके कारण आती है? आइसोसाइनेट, थायोसाइनेट, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड या एंथोसाइनिन। तो सरसों में तीव्र गंध किसके कारण आती है? तो सरसों में तीव्र गंध, सरसों का जो तेल होता है उसमें तीव्र गंध आती है आइसोसाइनेट के कारण, थायोसाइनेट के कारण आती है। तो थायोसाइनेट बी राइट आंसर होगा। यानी कि जो सरसों का तेल होता है उसमें तीव्र गंध किसके कारण आती है? थायोसाइनेट के कारण। बी राइट आंसर होगा थायोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है लहसुन में तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड या एंथोसाइनिन। तो जो लहसुन होता है उसमें तीखापन किसके कारण होता है? तो लहसुन में तीखापन होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड के कारण। डाई एलाइल डाइसल्फाइड सी राइट आंसर होगा, डाई एलाइल डाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है आलू में कंद का हरापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, सोलेनिन या आइसोसाइनेट। तो जो आलू होती है तो आलू में कंद का हरापन किसके कारण होता है? आलू में कंद का हरापन किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। तो सी राइट आंसर होगा सोलेनिन। अगला क्वेश्चन है काली मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, सोलेनिन, ओलियोरेजिन। तो जो मिर्च होती है तो काली मिर्च, उसमें तीखापन किसके कारण होता है? तो काली मिर्च में तीखापन होता है ओलियोरेजिन के कारण। तो डी राइट आंसर होगा ओलियोरेजिन। अगला क्वेश्चन है पत्ता गोभी में तीव्र गंध किसके कारण आती है? डाई एलाइल डाइसल्फाइड, सोलेनिन, ओलियोरेजिन या सिनग्रीन। तो जो पत्ता गोभी होती है उसमें तीव्र गंध किसके कारण आती है? तो पत्ता गोभी में तीव्र गंध आती है सिनग्रीन के कारण। तो डी राइट आंसर होगा सिनग्रीन। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। तो एक बार सरसरी तौर पर दोबारा रिवीजन कर लेते हैं, जैसे आपको याद करने में कोई तकलीफ ना हो। तो पपीता का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? केरिका जेंथिन के कारण। सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण। मिर्च में तीखेपन की बात करें तो तीखापन आता है वो कैप्सेसिन के कारण। गाजर का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। करेले में कड़वापन किसके कारण होता है? मेमोडिकासाइड के कारण होता है।
खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है? कुकुरबिटासिन के कारण होती है। प्याज में पीला रंग किसके कारण होता है? क्यूरेसिटिन के कारण। प्याज में लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण। सरसों में तीव्र गंध की बात करें तो थायोआइसोसाइनेट के कारण होता है। लहसुन में तीखेपन की बात करें तो डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। आलू में कंद का हरापन की बात करें तो सोलेनिन के कारण आलू का कंद हरा रहता है। काली मिर्च में तीखेपन की बात करें तो ओलियोरेजिन के कारण होता है। और पत्ता गोभी में तीव्र गंध किसके कारण आती है? सिनग्रीन। मिर्च से संबंधित 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। जो काली मिर्च में तीखापन होता है वो तो ओलियोरेजिन के कारण होता है, और जो मिर्च होती है उसमें तीखापन कैप्सेसिन के कारण होता है, और मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। अब बात करते हैं गाजर की। तो गाजर में पीला रंग कैरोटीन के कारण और लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। अब बात करते हैं प्याज के पीले रंग की, तो क्यूरेसिटिन के कारण और लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। प्याज में तीखापन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण और लहसुन में तीखापन डाइएलाइल डाइसल्फाइड के कारण। दोनों ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन हैं। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे फलों के रंग से संबंधित, फलों के तीखापन के कारण, यानी जो लहसुन हुआ, प्याज और भी कुछ सब्जियां हुई, उनके संबंधित जो तीखापन के कारक थे उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनके बारे में आज की क्लास में हमने डिस्कशन किया है। तो आज की क्लास हर एक एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू या एओडब्ल्यूओ सभी एग्जामों में 1 और 2 क्वेश्चन जरूर पुटअप होते हैं फलों के रंग से, और तीखापन का कारक क्या है, किस कारण होता है, इनके बारे में 1-2 जरूर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज की क्लास हर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।